ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। आवर प्रॉब्लम इज आल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। एंड दी रिक्वायरमेंट वाज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों की दरअंदाजी में सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है, अफगानियों से नहीं तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फराहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करें। अफगान तालिबान का ख्वारिज को पाकिस्तानी कहना और मेहमान कहना गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। These are the snow clad areas। ये भी फेंस आपको नजर आ रही है। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे एफसी लगी है, फौज लगी है। तो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाए, पंजाब के बॉर्डर के साथ चल जाए, कि आपको वहाँ पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है। नॉन कस्टम पेड व्हीकल इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस इज बीइंग यूज्ड इन द व्हीकल बोर्न आईडीज एंड बाय दिस टेररिस्ट्स इन देयर मूवमेंट। 4 नवंबर से हमने 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड। जनवरी 2025 से पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सहूलतकारी फितना और खवारिज करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनकसिम गांव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। हुकूमती इकदाम के बगैर दहशतगर्दी को काबू नहीं किया जा सकता। पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये फीचर आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में। ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये बात वाज़ेह है। जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं।
एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉर्ट। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर्स पर मबनी फिल्म उनके लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग होते होते रह गई। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बाद जंग की तरफ जा रही थी, उसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। इसहाक डार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। कहा अफगान क़यादत से कहा कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से जाकर कहा अमन ही वाहिद रास्ता है। चाहते हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। UN ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है कल तक बुनियादी ज़रूरी अशिया अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दे देंगे। ये पहली दफ़ा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स ज़रूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे। पाकिस्तान का गजा में अमन फोर्स से मुतालिक 2 टुक मौक़िफ़ सामने आ गया। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जिम्मेदारी हमास को गैर मुसल्लह करने की हुई तो पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट और TOR सामने आने चाहिए। इसहाक डार का मुतालबा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी हुक्काम की है। पाकिस्तान गजा के लिए फोर्स देने को तैयार है। असद कैसर का जारहाना अंदाज, धमकी आमेज रवैया अपना लिया। हमें जीने नहीं दिया जाएगा तो आपको भी जीने नहीं देंगे। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से उनके खानदान और वज़ीर आला KP की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें करवाई जाती हैं। हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। हम कानून और आइन को मौका देना चाहते हैं। अमरीका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीज़े देना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी तरजीह है। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगुज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मअतल किए गए। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा सदर ट्रंप की हिदायत पर गैर कानूनी तारकीन को हासिल फ़वाइद को ख़त्म किया जा रहा है। विफाक से तमाम फ़वाइद अब अमरीकी शहरियों को हासिल होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन इनफरादी इनकम टैक्स पर भी मराद हासिल नहीं कर सकेंगे।